नमस्कार। लास्ट वीडियो के अंतर्गत आपके लिए क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस का सेकंड चैप्टर हमने बात किया था जो कि फाइल हैंडलिंग का था। और अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर की, जिसका नाम है क्या, स्टैक। स्टैक आपका तीसरा चैप्टर रहने वाला है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर के जो कंसेप्ट है उनको भी पूरा करने वाले हैं विथ डी क्यू के। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं स्टैक क्या है। तो ध्यान रखिएगा, स्टैक क्या है। स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, सबसे पहले बात तो करते हैं अपन डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? तो डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो आपके जो डेटा होते हैं उसको किसी स्पेसिफिक मैनर में अरेंज करने का एक मेथड है, सीधी सी बात है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि स्टैक जो एक प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर यानी सीक्वेंसली, जिसके अंदर मेथड फॉलो किए जाते हैं। तो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है दैट फॉलो द लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये सवाल बोर्ड के लास्ट पेपर के अंदर एज इट इज पूछा हुआ था, इसीलिए मैं यहां पर आपको कहना चाहूंगा कि इसको आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टैक जो होता है वो एक प्रकार का लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी लीफो मैनर पर बेस्ड एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इट मीन द एलिमेंट दैट इज एडेड लास्ट इज रिमूव्ड फर्स्ट। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में ऐड किया जाएगा उसी को सबसे पहले हटाया जाएगा। जिससे आप यहां पर देखिए, मान लीजिए एक ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर आपकी कुछ बुक्स यहां पर रखी हुई है। ठीक है, मैं इनको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर मान लो एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर कुछ बुक्स रखी हुई है, जैसे यहां पर C+ की बुक रखी हुई है, इसके ऊपर यहां पर मान लो कि ये जावा की बुक रखी हुई है, और इसके ऊपर मान लो कि ये कोई पाइथन की बुक रखी हुई है। अब अगर मान लो कि आपको जावा पढ़नी है तो आप सबसे पहले कौन सी बुक हटाएंगे? तो आप बताएंगे कि सर सबसे पहले हम यहाँ पर पाइथन के, तो मुझे सबसे पहले आप यहाँ पर बताएंगे कि सबसे पहले सबसे लास्ट में कौन सी बुक आई थी। तो सबसे जो लास्ट में बुक आई थी वो कौन सी थी? वो थी आपकी पाइथन। ठीक है, जो कि सबसे लास्ट में ऐड की गई थी। लेकिन हटेगी कौन सबसे पहले? तो सबसे पहले हटाने का काम भी किसको करेंगे? अपन पाइथन को करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये चीज, ये आपके जो होता है, ये डेफिनेशन इसी को कहते हैं, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लिपो प्रिंसिपल इस प्रकार से कार्य करता है। तो जो एलिमेंट लिस्ट में सबसे लास्ट में ऐड होगा उसी को सबसे पहले हटाया जाएगा। तो ये जो प्रिंसिपल होता है वो किस में फॉलो किया जाता है? ये लिपो आपका जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है इसके अंदर फॉलो किए जाते हैं। अब इसके क्या क्या जो है की पॉइंट्स हो सकते हैं एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के? तो की स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो होता है ऑपरेट लाइक अ स्टैक ऑफ प्लेट्स। ठीक है, जो स्टैक ऑफ प्लेट्स होते हैं ग्रुप, यू कैन ओनली रिमूव द टॉप प्लेट फर्स्ट। यानी एक मान लो कि एक टेबल है, अब आपने होटल का सीन देखा होगा, वहां पर जैसे कोई मान लो कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर के जो भी अलग अलग प्लेट्स होती है, तो उन प्लेट्स में जो सब प्लेट सबसे ऊपर रखी गई है उसी को सबसे पहले हटाएंगे हम, ऐसे। यूजेस टू मेन ऑपरेशंस। अब यहां पर ध्यान रखना है कि जो आपका स्टैक होता है उसके अंतर्गत दो मेन ऑपरेशन यूज होते हैं। कौन कौन से हैं वो दो मेन ऑपरेशंस? पहला होता है आपका पुश ऑपरेशन और सेकंड होता है आपका कौन सा? पॉप ऑपरेशन। तो पुश और पॉप को भी अच्छे से याद रखना है क्योंकि इनको एग्जाम में पूछा जा सकता है। पुश जो होता है वो क्या करता है? टॉप में एलिमेंट को ऐड करता है। स्टैक के सबसे टॉप में एलिमेंट को ऐड करने का काम कौन करता है? सबसे लास्ट में वो करता है पुश। ठीक है, और इस पुश को यूज करने के लिए आपके जो पाइथन है उसके अंदर कोई भी प्रकार का फंक्शन नहीं है। तो इस पुश नाम का कोई फंक्शन नहीं है, तो इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे सर? तो इसको इंप्लीमेंट किसकी मदद से किया जाएगा? लिख लीजिए, इस पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम यहां पर जो है अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे। और अपेंड फंक्शन आपको पता है क्या होता है? वो सबसे लास्ट में एलिमेंट को ऐड करने का काम करता है। तो ये चीज आप सभी के पास नोट डाउन होनी चाहिए। ठीक है, पुश ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए जो है हम यहाँ पर अपेंड फंक्शन का प्रयोग करते हैं। फिर बात करते हैं अपन पॉप फंक्शन को। तो पॉप क्या ऑपरेशन होता है? पॉप जो होता है वो सबसे लास्ट एलिमेंट को हटाने का काम करता है। तो जोड़ने का काम कौन करेगा? पुश। हटाने का काम कौन करेगा? पॉप। और इस पॉप को इंप्लीमेंट करने के लिए पॉप फंक्शन का ही यूज करते हैं। पॉप फंक्शन आपको पता है सब आपके पाइथन के अंदर होती है। इस पॉप के अंदर अपन अगर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे तो ये क्या करेगा? सबसे लास्ट का एलिमेंट हटाएगा, और अगर आप इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट दे देंगे तो उसको हटा देगा ये। अब बारी आती है कि इस आखिरकार इस स्टैक का यूज कहां कहां पर होता है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है। तो इसके यूजेज एप्लीकेशंस की अगर अपन बात करें तो देखो, पहला आता है फंक्शन कॉल। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल जो मैनेजमेंट होता है वहां पर रिकर्सिव कॉल के अंदर इसका यूज होता है। दूसरा, एक्सप्रेशन इवोल्यूशंस के लिए, यानी जो पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स और इनफिक्स होता है वहां पर इसका यूज होता है। इसके अलावा अनडू या रीडू ऑपरेशंस के अंदर इसका यूज होता है। और इसके अलावा बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम जो होता है ना, ठीक है, जैसे नाइट टूर प्रॉब्लम्स होते हैं उनके अंदर इसका यूज होता है। ठीक है, यहां पर आपकी ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ऊपर जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ठीक है, पुश पॉप वाले, वो आपको जरूर याद रखना है। तो चलिए अब हम सबसे पहले एक एक करके इन ऑपरेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो है आपका कौन सा? पुश ऑपरेशन। तो पुश ऑपरेशन क्या करता है? इंसर्ट करता है लास्ट या टॉप में
एलिमेंट ऐड करना, ठीक है। तो ये काम कौन करेगा आपका, वो करेगा पुश ऑपरेशन, ध्यान रखना। और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको मैंने बता दिया था कौन सा अपेंड फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब देखो पुश क्या करता है, ऐड एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक, स्टैक के सबसे टॉप में यहां पर जो है एलिमेंट को ऐड करने का काम करता है। इफ स्टैक इज द फुल, ठीक है, इन अ फिक्स्ड साइज स्टैक इट लीड टू द स्टैक ओवरफ्लो, ध्यान रखना। अगर आपका स्टैक जो है वो जितना, जैसे उसका एलिमेंट, जैसे मान लो उसके अंदर फिक्स साइज कर रखे कि स्टैक जो है वो 10 एलिमेंट्स को स्टोर करेगा और 0 से 9 तक पूरे के पूरे फुल फिल हो चुके हैं, तो उसको अपन क्या कहेंगे, स्टैक ओवरफ्लो के नाम से जानेंगे। अगला आता है यहां पर इसके लिए एल्गोरिथम चेक इफ द स्टैक इज फुल, पहले अपन चेक करेंगे स्टैक जो है फुल है क्या, इफ नॉट, अगर नहीं है तो इंक्रीमेंट कर देंगे टॉप की जो इंडेक्स होगी वो। यानी क्या है, आप इसको इस तरीके से समझें कि एक आपका ये स्टैक है, ठीक है, और इस स्टैक में मान लीजिए कि यहां पर कुछ एलिमेंट्स इसमें जो है स्टोर करने हैं, जिसमें मान लीजिए कि अभी इसमें जैसे ये 0 नंबर है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो इस लाइन का मतलब है यहां पर क्या कि भाई मान लो कि आप अगर यहां पर चेक कर रहे हो आपका स्टैक फुल है क्या, मतलब सारे के सारे एलिमेंट भरे हुए क्या, नहीं है। तो अब मान लो कि मेरे स्टैक में ये 2 एलिमेंट ही है, तो ये पहली कंडीशन तो फेल होगी कि भाई स्टैक फुल नहीं है। अगर नहीं है तो क्या लिखा हुआ देखो, इफ नॉट, नहीं है तो क्या करना है, इंक्रीमेंट द टॉप इंडेक्स। अब यहां पर इंडेक्स की वैल्यू क्या है, तो यहां पर इंडेक्स की वैल्यू क्या है भाई, इंडेक्स की वैल्यू है अभी के लिए यहां पर 1, लेकिन देखो ये 1, लेकिन अब हम यहां पर क्या करेंगे, इसमें इंडेक्स प्लस 1 कर देंगे, इंडेक्स प्लस 1 कर देंगे। इससे क्या होगा कि एक इंडेक्स और जुड़ जाएगा, अब क्या हो जाएगा, पॉइंटर आपका 2 नंबर पे आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपका काम होता है इसके अंदर। अगला, इंसर्ट द न्यू एलिमेंट ऑफ द न्यू टॉप पोजीशन, यानी अब इसके लिए न्यू टॉप पोजीशन कौन सी है, वो है आपकी 2। तो इस प्रकार से आप ये इंप्लीमेंट करवा सकते हो। फिर दूसरा बात करते हैं अपन यहां पर पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन क्या काम करता है, पॉप जो होता है वो एलिमेंट को हटाने का काम करता है, डिफॉल्ट, ठीक है। और ये सबसे लास्ट का एलिमेंट जो होता है ना, डिफॉल्ट, अगर आप इसके अंदर कुछ नहीं दोगे तो ये डिफॉल्ट सबसे लास्ट का एलिमेंट जो होता है उसको हटाने का काम करता है। अब देखो, रिमूव द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, ठीक है, ये सबसे टॉप से एलिमेंट को हटाने का काम करता है। अब देखो, इफ द स्टैक इज एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी है, इट रिजल्ट इन अ स्टैक ओवर अंडरफ्लो, ध्यान रखना। अगर स्टैक में एक भी वैल्यू मौजूद नहीं है तो उसको अपन किस नाम से जानेंगे, तो उसको अपन यहां पर स्टैक अंडरफ्लो के नाम से जानेंगे। और स्टैक की जो इंडेक्स के बेस पर, यानी फिक्स साइज का जो इंडेक्स है, अगर वो मान लो कि पूरा का पूरा फुलफिल हो चुका है, स्टैक के अंदर सभी वैल्यूज आ चुकी है, वो पूरा फुलफिल हो चुका है, ठीक है, तो उसके लिए अपन उसके कौन सा टर्म यूज करेंगे, वो होगा स्टैक ओवरफ्लो। तो दोनों की डेफिनेशन आगे मैं वापस पूछूंगा आपको। इसके अंदर भी एल्गोरिथम इस प्रकार से काम करता है, चेक इफ द स्टैक एम्प्टी, स्टैक अगर एम्प्टी है क्या, ठीक है, अगर नहीं है तो यहां पर क्या करेगा, रिमूव कर देगा टॉप के एलिमेंट को, यानी सब, जैसे मान लो कि 5 एलिमेंट है, वो 5 आपकी साइज है स्टैक की और तीसरे पे एलिमेंट पे पड़ा है, ठीक है। अब पहले चेक करेंगे स्टैक पूरा खाली है कि नहीं है, क्योंकि 3 एलिमेंट है, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, 3 नंबर के एलिमेंट को हटाएंगे ऐसे। और इसमें क्या होगा, इंडेक्स की वैल्यू को एक लेस करते रहेंगे, यानी वो डिक्रीमेंट होता रहेगा। अब तीसरा ऑपरेशन देखो, ये अपन ऑपरेशंस की बात कर रहे थे, तो पहला आता है आपका पुश ऑपरेशन, सेकंड आता है आपका कौन सा, पॉप ऑपरेशन। अब बाहर आती है आपके थर्ड ऑपरेशंस की, जिसका नाम है पीक ऑपरेशन। तो रिटर्न द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट, यानी स्टैक का सबसे जो लास्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, जो टॉप में एलिमेंट होता है, उसको बिना हटाए आपको रिटर्न करने का काम करता है, ठीक है। अगला आता है इज एम्प्टी। इज एम्प्टी चेक करता है कि क्या स्टैक खाली तो नहीं है, ठीक है, स्टैक खाली है या नहीं, उसको चेक करने का काम करता है। इज फुल जो है वो चेक करेगा कि कहीं स्टैक जो है वो पूरा भरा हुआ तो नहीं है, तो ये चेक यहां पर चेक करता है। तो यहां पर ये भी कह सकता है कि अंडर फ्लो की कंडीशन कौन चेक करता है, अंडर फ्लो की कंडीशन कौन चेक करता है, वो करता है आपका यहां पर जो है इज एम्प्टी। और ओवरफ्लो की कंडीशन कौन चेक करता है भाई, तो ओवरफ्लो की जो कंडीशन होती है वो कौन चेक करता है, वो करता है आपका इज फुल। तो ये दोनों ऑपरेशंस भी इससे रिलेट करते हैं, ठीक है। अब हम यहां पर देखो कुछ एक बेसिक सी चीज यहां पर परफॉर्म करके आपको दिखाते हैं, जिससे आपको भी पता चलेगा कि कैसे यहां पर जो है क्वेश्चंस बनने के चांसेस भी होते हैं। तो देखो यहां पे कि अगर यहां पर आप इसको देखेंगे, ठीक है, चलिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो मैं यहां पर आपको कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करके फिर उसका आउटपुट निकालना भी दिखाता हूं, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए यहां पर ड्रॉ करना जरूरी है। मैं यहां पर लिखता हूं पुश, ठीक है, और उसके अंदर यहां पर मान लो कि मैंने लिख दिया 10, ठीक है, मैंने यहां पर लिखा पुश और यहां पर लिख दिया मैंने 12, फिर मैंने लिखा यहां पर पुश, उसके बाद मैंने लिख दिया 19, एक और मैं पुश कर रहा हूं जिसमें मैं लिख रहा हूं 30, फिर मैं एक यहां पर कर देता हूं बीच में पॉप, यहां पर कर देता हूं पॉप। तो अगर आपको पूछा जाए कि इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर आपको पूछा जाए कि ये जो अभी हमने यहां पर जो किया है ऑपरेशंस, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा,
तो एक बार आप सभी अपना आउटपुट निकालें, फिर आप मेरे वाले आउटपुट के साथ मैच करें कि क्या आपका आउटपुट सही है, क्या इसका ऑपरेशंस का आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए अपन इसका आउटपुट निकालना सीखते हैं। सबसे पहले इसने क्या बोला था, पुश करो 10, ये लो मैंने 10 को पुश कर दिया। चलो इसके बाद में इसने बोला 12 को पुश करो, ये लो पुश कर दिया। इसके बाद किसने बोला 19 को, ये 19 को कर दिया। इसके बाद किसको पुश करना है, तो हमने यहाँ पर 30 को करना है। लेकिन बाद में क्या कहा इसने, 2 बार इसने बोल दिया कि पॉप कर दो। चलो ये लो मैंने 30 को पॉप कर दिया। इसके बाद किसको पॉप करना है, तो इसके बाद मैंने यहाँ पर 90 को पॉप कर दिया। तो फाइनली हमारे पास में क्या एलिमेंट बचे हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर एलिमेंट बचे हैं कौन से, वो बचे हैं यहाँ पर 10 और 12। तो अब यहाँ पर आपको 2 चीजें याद रखनी है। क्या इसमें अगर यहाँ पर बात करें तो टॉप एलिमेंट कौन सा बचा है भाई, टॉप एलिमेंट कौन सा बचा है, जल्दी से लिखिए कमेंट में। तो टॉप एलिमेंट हमारे लिए यहां पर बचा है कौन सा, वो बचा है 12। ठीक है ऐसे। और अगर मैं यहां पर आपको कहता हूं, एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए यहां पर मैंने पुश किया 12, ठीक है, इसके बाद एक पुश कर रहा हूं मैं यहां पर 30, फिर मैं यहां पर एक पुश कर रहा हूं 92। अब यहां पर मैंने किया पॉप, यहां पे मैंने किया पॉप, और यहां पर मैंने किया पॉप। अब आपको यह बताना है कि इसका फाइनल आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है। यहां पर इसका आउटपुट क्या आएगा, ये बोर्ड के पैटर्न से मिलते ही आपको मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं जिससे आपको भी काम आए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो जल्दी से। पुश 12, पुश 30 और पुश 92। उसके बाद पॉप है, पॉप है और पॉप है। 3 बार पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया है। चलिए भाई, अब हम यहां पर क्या करते हैं, इस स्टेक को इंप्लीमेंट करना सीखते हैं। ठीक है, यूजिंग अ लिस्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर लिस्ट का यूज करते हुए अपन इसको इंप्लीमेंट करना सीखते हैं। तो इंप्लीमेंट करने के लिए अपन यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं, एक डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने इनिशियलाइज कर लिया इसको। अब इनिशियलाइज करने के बाद मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इसमें एक पैरामीटर दे रहा हूं जो कि है सेल्फ नेम से। अब यहां पर मैंने देखो एक यहां पर देखो सेल्फ डॉट स्टैक, और यहां पर एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट कर दिया है। अब इसके बाद मैंने यहां पर क्या किया, डिफाइन किया है मैंने पुश को, जिसके अंतर्गत यहां पर क्या करेंगे, एक सेल्फ और आइटम 2 को यहां पर पास कर देते हैं। फिर मैंने यहां पर लिखा सेल्फ डॉट स्टैक डॉट अपेंड। ये देख लो मैंने यहां पर बोला था अपेंड जो होता है वो क्या करेगा, पुश ऑपरेशन का कार्य करेगा। ठीक है ऐसे। फिर मैंने एक अगला फंक्शन बनाया जो कि है पॉप। ठीक है, डिफाइन किया मैंने पॉप। ठीक है, इसके अंदर भी मैंने सेल्फ को पास कर दिया। यहां पर पहले पॉप करने से पहले ये चेक करेगा, देखो हटाने से पहले कौन सा ऑपरेशन चेक किया जाता है, तो वो किया जाता है यहां पर आपका इज एम्प्टी यानी अंडरफ्लो को। और डेटा डालने से पहले कौन सा ऑपरेशन चेक करना है आपको हर बार, वो करना है आपको ओवरफ्लो के। भाई आप डेटा डाले जा रहे हो वहां पर स्टैक पूरा फुल हो गया तो क्या मतलब उसका। तो यहां पर मैंने चेक किया पॉप। पॉप के अंदर मैं जाके पहले चेक करूंगा इफ नॉट सेल्फ डॉट इज एम्प्टी। इज एम्प्टी यहां पर क्या चेक करेगा, ये करेगा अंडरफ्लो की कंडीशन चेक। क्या करेगा, अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करेगा। अब अगर ये अंडरफ्लो हुआ तो ये अंदर आके क्या करेगा, रिटर्न सेल्फ डॉट स्टैक डॉट पॉप। तो ये क्या करेगा, एलिमेंट्स को यहां पर क्या करेगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न स्टैक अंडरफ्लो। और ये क्या करेगा, अंडरफ्लो को यहां पर क्या करेगा, आपको बता देगा कि भाई स्टैक जो है वो अंडरफ्लो यानी उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है। फिर यहां पर अपन एक एलिमेंट चेक करेंगे जो कि यहां पर क्या होगा, डिफाइन। और यहां पर मैंने डेफ का मतलब होता है कि यूजर डिफाइन फंक्शन को क्रिएट करने के लिए आपको बताया हुआ। फिर मैंने यहां पर क्या पीक के अंदर यहां पर मैंने लिया यहां पर क्या सेल्फ। अब ये क्या करेगा, उसके एलिमेंट को बिना हटाए यहां पर क्या करेगा, एलिमेंट को रिटर्न करेगा। तो देखो इफ नॉट सेल्फ डॉट इज एम्प्टी, अगर यहां पर वो एम्प्टी नहीं है तो ये यहां पर ये अंदर आएगा और ये क्या करेगा, रिटर्न सेल्फ स्टैक -1। -1 का मतलब होता है कि जो यहां पर जो लास्ट का एलिमेंट होगा ना वो आपको यहां पर क्या करेगा, रिटर्न करेगा लास्ट से। भाई आपने स्ट्रिंग के ऑपरेशंस वगैरह देखे थे, जैसे यहां पर लिखा हुआ है SAMPA और T। तो इसमें यहां पर अगर आप लेफ्ट टू राइट की ओर पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है यहां पर 0 1 2 3 4 एंड 5। अगर इसको आप यहां पर राइट टू लेफ्ट की ओर पढ़ेंगे तो क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ये इस प्रकार से चलता है आपका इसके अंदर का ऑपरेशन ऐसे। तो ये यहां पर क्या करेगा, सबसे लास्ट का एलिमेंट जो होता है वो क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को रिटर्न करेगा। ठीक है, लास्ट एलिमेंट को रिटर्न करेगा, ध्यान रखना। फिर यहां पर इसके बाद में रिटर्न नन। ठीक है, अगला अब यहां पर चेक करेंगे अंडरफ्लो वाली कंडीशन। तो इज एम्प्टी के अंदर आएंगे, डिफाइन इज एम्प्टी नाम का एक मैंने फंक्शन बनाया जिसके अंदर आके ये चेक करेगा रिटर्न लेन ऑफ। लेन का मतलब क्या होता है, जो लेंथ ज्ञात करता है उस स्टैक की। फिर ये यहां पर करेगा सेल्फ डॉट स्टैक। अगर यहां पर सेल्फ डॉट स्टैक की जो वैल्यू है यानी लेंथ आती है 0 और ये 0 और ये 0 इक्वल हो जाते हैं
तो यहाँ पर क्या होगा कि हम मान लेंगे कि भाई ये जो स्टेक होता है वो क्या है, अंडरफ्लो की सिचुएशन में जा चुका है। ठीक है, ये चीज हो गई इसके अंतर्गत। अब यहाँ पर देखो एस बराबर स्टेक है, एस डॉट पुश मैंने यहाँ पर क्या किया है 10, एस डॉट पुश किया मैंने 20, प्रिंट किया मैंने एस डॉट पॉप, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपके 20 जो होगा हट जाएगा क्योंकि लास्ट में ही जब हमने ऐड किया। फिर एस डॉट पीक, तो लास्ट एलिमेंट के हिसाब से हमें यहाँ पर क्या आउटपुट मिलना चाहिए भाई, वो मिलेगा 10, क्योंकि 20 तो हट गया ना, अभी जस्ट हमने हटाया था यहाँ पर ये वाला एलिमेंट, तो यहाँ पर लास्ट एलिमेंट हमारे हिसाब से ये आ गया। अब यूजिंग कलेक्शन डी क्यू, कलेक्शन डॉट डी क्यू की मदद से आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन ये डी क्यू के अलग से चैप्टर के अंदर हम समझेंगे ताकि आपको और ज्यादा समझने में मजा आएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके अंतर्गत जो अलग अलग प्रकार के नोटेशंस होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर इनके अंतर्गत नोटेशंस को समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहला आता है एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन 3 नोटेशन। एक एक्सप्रेशन जो होता है आपका अरिथमेटिक, उसको 3 अलग अलग प्रकार के नोटेशन से अपन यहाँ पर संदर्भित कर सकते हैं। पहला आता है इनफिक्स, दूसरा आता है प्रीफिक्स और तीसरा आता है यहाँ पर आपका क्या, पोस्टफिक्स। तो इनफिक्स क्या होता है, ऑपरेटर आर रिटन बिटवीन ऑपरेंड। इसके अंदर क्या होता है, ऑपरेटर जो होता है वो आपके ऑपरेंड के बीच में लिखे जाते हैं, ध्यान रखना। ये देखो ऑपरेटर और ऑपरेंड होते हैं कि इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कि मैंने लिखा a प्लस बी माइनस जेड लिख दिया मान लो, तो इस स्थिति में क्या होगा, यहां पर आपके अगर यहां पर बात करें तो यहां पर देखो यहां पे ऑपरेटर कौन है, ऑपरेटर ऐसे स्पेशल सिंबल होते हैं जो ऑपरेशन करते हैं। तो कौन कौन से है भाई, यहां पर एक तो है प्लस और एक है माइनस। अगर अपन ऑपरेंड की बात करते हैं तो ऑपरेंड कौन होंगे, जिन पर ऑपरेशन किया जा रहा है। तो इसमें कौन कौन है, ए है, बी है एंड जेड है। और ऑपरेटर और ऑपरेंड मिलकर क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर और ऑपरेंड मिलकर एक एक्सप्रेशन बनेंगे। तो यहां पर कहा जा रहा है कि अगर आपका ऑपरेटर जो होता है वो बिटवीन यानी आपके ऑपरेंड के बीच में लिखा जाता है तो उसको अपन यहां पर क्या कहेंगे, इनफिक्स नोटेशन कहेंगे। पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स नोटेशन किसे कहते हैं, तो प्रीफिक्स नोटेशन के अंतर्गत इसको पोलिश नोटेशन के नाम से भी जानते हैं, पोलिश। तो ऑपरेटर आर रिटन बिफोर ऑपरेंड, इसके अंतर्गत जो है ऑपरेटर आपके क्या होते हैं, ऑपरेंड से पहले लिखे जाते हैं। फिर आता है पोस्ट फिक्स नोटेशन, तो इसको रिवर्स पॉलिश नोटेशन के नाम से भी जानते हैं, आरपीएन, याद रख लेना, रिवर्स पॉलिश नोटेशन के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेटर्स आर रिटन आफ्टर ऑपरेंड, इसमें क्या होता है, ऑपरेंड के बाद में जो है वो आपके ऑपरेटर लिखे जाते हैं। जैसे आपके दोनों के एग्जांपल यहां पर लिखे हुए हैं, इसमें ए बी प्लस बाद में यहां पर देखो ऑपरेटर आपका, इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है, पहले है। तो इस स्थिति में ये क्या हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया और ये पोस्ट फिक्स हो गया। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में भी आ चुकी होगी। इनको लिखने का तरीका भी आप देख लो। इनफिक्स के अंदर देखो आपके ऑपरेंड जो है वो आपके बीच में मौजूद है, ये और ये। इन प्रीफिक्स की बात करूं तो इसमें देखो ऑपरेटर जो होता है, ऑपरेटर वो यहाँ पर पहले आ रहे हैं ऑपरेंड से, ठीक है। और पोस्ट फिक्स की बात करो अगर, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसमें बाद की ओर चले जाएंगे। यानी इनको सॉल्व करते करते आप फाइनल जब रिजल्ट निकालेंगे तो ऑपरेटर जो होते हैं वो आगे की ओर आएंगे प्रीफिक्स में। और इनफिक्स आपको क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम पेपर में, इनफिक्स दिया होता है, आपको पोस्ट फिक्स ज्ञात करना होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो है क्लियर हो जाता है इसके अंतर्गत, जो कि इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, आपका कोई डाउट रहता है तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ताकि आपका एक मैं अलग से डाउट सेशन का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ताकि उसमें आपके कोई भी प्रॉब्लम रहती तो भी हम डिस्कस कर सकें। अब हम बात करते हैं कन्वर्ट करना किसको, कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। तो यहाँ पर इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्जन का कंसेप्ट है। ऑपरेंड के अंतर्गत मेरे पास ए बी सी दे रखा है रिटन इन, ठीक है। और ऑपरेटर आर यहाँ पर, ऑपरेटर आपके यहाँ पर जो अरेंज किए गए इसमें, जिसमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और एक यहाँ पर ये डिवीजन है जो कि हायर प्रेसिडेंस के हिसाब से। और प्रेसिडेंस के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो भाई, बोर्ड मास का रूल याद कर सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट ऑर्डर हो गया, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ पर इसके अंदर आ जाते हैं। और पैरेंथेसिस अगर आपके होते हैं तो सबसे पहले अपन उसको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। ये इसके एल्गोरिथम यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी, तो आपको पता होगा अगर मैं बोर्ड मास का अगर इसमें रूल देखता हूँ, BODMAS, तो बी देखो सबसे पहले इसके हिसाब से देखो क्या ब्रैकेट है क्या, कहीं पर बी फॉर ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट है तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ब्रैकेट को हटा देंगे। तो देखो नीचे वाली रो में यानी इसका सेकंड यहाँ पर किया तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका जो ब्रैकेट हो गया वो हट गया। ब्रैकेट के बाद में यहाँ पर देखो ऑर्डर है क्या नहीं है, डिवीजन है क्या नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है क्या, ये रहा मल्टीप्लीकेशन। तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन को सोल्व करके आगे ले जाएंगे। अब देखो इनके बीच में जो प्लस था तो वो क्या करेंगे, अब तीसरी बार जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगले वाले में देखो तीसरे वाले, जब तीसरा वाला स्टेप आएगा फाइनल वाला स्टेप है, ये ध्यान रखना। देखो ये है यहाँ पर a प्लस बी और मल्टीप्लाई बाई सी। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो सॉल्व करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई सी, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, a प्लस बी, क्योंकि मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस हाई होता है तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे c
और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ऐसे। अब अगले बारे में क्या होगा, ये जो प्लस होगा इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे तो ए हो जाएगा, बी इधर आ जाएगा और बी के बाद यहाँ पर ये चला जाएगा सी, तो यहाँ पर बी के बाद आ जाएगा सी और ये मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार से आप इनका सॉल्यूशन जो होता है वो कर सकते हैं। तो अलग अलग आपके नोटेशंस के रहने चाहिए। ये पाइथन का नीचे प्रोग्राम भी दे रखा है इसको लेकर, लेकिन इसका कोई प्रोग्राम आपके परीक्षा में नहीं रहता है, ठीक है। जो यहाँ पर एलिमेंट्स को हटाने का, ठीक है। यहाँ पर वैसे तो आपके बुक्स में दे रखा है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड आपका ये नहीं है, तो इसलिए अभी आप इस पे तो अपना जो टाइम है वो वेस्ट मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला यहाँ पर देखो डिस्कस करते हैं भाई। मैं चाहता हूँ कि एग्जाम ओरिएंटेड आप जो है फटाफट रिवाइज कर ले आपने। अब देखिए बात करते हैं इनके पोस्ट फिक्स के एवोल्यूशंस को लेकर। तो पोस्ट फिक्स का यहाँ पर दे रखा है, जैसे मैंने आपको प्री फिक्स बताया था इस प्रकार से पोस्ट फिक्स है। इसमें जस्ट क्या होगा आपका पोस्ट फिक्स मतलब जो आपके जो भी ऑपरेंड होंगे वो क्या होंगे, बाद की ओर जा रहे होंगे इसके अंदर। तो इसको इवोल्यूट करने का सबसे पहले स्कैन करेंगे लेफ्ट टू राइट की ओर अपन, ठीक है। इफ द एलिमेंट ऑफ द ऑपरेंड पुश टू द स्टेक, अगर वो स्टेक के अंदर पुश हो रहे हैं तो इसको अपन यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेक को ऐड करते रहेंगे। तो ये देखो स्टेप भी दे रखे हैं, जो भी हम यहाँ पर जो प्रोग्राम साइड में लिख रहे हैं, इन दोनों का प्रोग्राम ध्यान रखना, अभी तक कोई भी परीक्षा में नहीं पूछा गया है, ठीक है। बस समझने का तरीका मैंने आपको बता दिया, कैसे आउटपुट आता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। जैसे जैसे एलिमेंट ऐड होते जाएंगे वो इसके साथ में ऐड होते जाएंगे, ठीक है। अभी इसके इंप्लीमेंट्स को लेकर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हाँ, ये होते क्या वो आपको जरूर याद रखना है। प्रीफिक्स में जो सिंबल होते हैं वो होते हैं बीच में, मिडिल में। पोस्ट फिक्स में क्या होते हैं, बाद में होते हैं, और मतलब इन फिक्स में बीच में होते हैं, आपके प्रीफिक्स में पहले होते हैं, और पोस्ट फिक्स में क्या होते हैं उसके बाद में यहाँ पर जो है आपके ऑपरेशन जो है वो रखे जाते हैं। तो ये यहाँ पर आपका जो है स्टेक वाला चैप्टर जो है वो क्लियर होता है, ठीक है। स्टेक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जो भी टर्म्स थी वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी है। उनसे बाहर आपका क्वेश्चन कोई भी अलग से बनने का चांसेस नहीं है। आप इस चीज को भले देख लो, आपके जो भी पेपर आए उनमें भी इनमें से बाहर कोई भी सवाल नहीं गया है, इसलिए अच्छे से याद करके जाइएगा। अगर आपका कोई डाउट आए तो नीचे जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम यहाँ पर 4th नंबर चैप्टर जो कि है क्यू।